राजस्थान के सीकर जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा खाटू, जहां आज हर दिन लाखों की भीड़ इस नारे के साथ गूंजती है, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हम सब जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ते तो युद्ध 18 दिन नहीं केवल 1 मिनट में समाप्त हो सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर केवल इसलिए नहीं मांगा था कि वो हरे का सहारा थे, बल्कि इसके पीछे समय के चक्र यानी टाइम लूप का ऐसा खौफनाक सच छिपा था, जिसने स्वयं भगवान कृष्ण को भी चिंता में डाल दिया था। और सबसे बड़ा रहस्य, महाभारत के बाद आखिर बर्बरीक का सिर राजस्थान के इस छोटे से गांव खाटू में कैसे पहुंचा। आज हिंदू पावर स्टोरीज पर हम खाटू नरेश का वो अनसुना सच खोलेंगे, जो शायद आपको किसी और ने नहीं बताया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7। हर कोई इस गणित में उलझा था कि युद्ध कौन जीतेगा। तभी एक ऐसा योद्धा अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा, जिसके पास न कोई विशाल सेना थी, न हथियारों का जखीरा। उसके तरकश में केवल 3 बाण थे। यह थे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक ने भगवान शिव और अष्टदेवों की घोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें 3 अजय बाण मिले थे। ये कोई साधारण तीर नहीं थे। पहला बाण उन सभी चीजों पर निशान लगा सकता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण उन चीजों पर निशान लगाता था जिन्हें वो बचाना चाहते थे। और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा निशान लगाई गई हर चीज को पलक झपकते ही भस्म कर देता था और वापस उनके तरकश में लौटाता था। यानी अगर बर्बरीक चाहते तो सिर्फ 3 तीरों से महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त कर सकते थे। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक इस युद्ध में आ रहे हैं, तो वो साधारण ब्राह्मण का भेष धारण करके उनके रास्ते में खड़े हो गए। ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे बालक, तुम सिर्फ 3 बाण लेकर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो। इस पर बर्बरीक ने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं एक तीर से इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद सकता हूँ। कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने तीर चलाया। तीर ने पल भर में सारे पत्तों को छेद दिया और फिर कृष्ण के पैर के पास आकर घूमने लगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को छेद कर उस पत्ते को भी छेद देगा। कृष्ण समझ गए कि इस योद्धा को युद्ध में हराना असंभव है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार उत्तर दिया, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यही वो अनसुना सच छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अगर कौरव हारने लगते तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की तरफ से लड़ने लगते। जैसे ही वो कौरवों की तरफ जाते तो उनके भयंकर तीरों से पांडव हारने लगते। पांडवों को हारते देख प्रतिज्ञा के कारण बर्बरीक वापस पांडवों की तरफ आ जाते। इसे आज की भाषा में इन्फिनाइट लूप ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का अंतहीन चक्र कहा जाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस नियम के कारण कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कटकर खत्म हो जाएंगी और अंत में केवल एक व्यक्ति जिंदा बचेगा, और वो होंगे खुद बर्बरीक। धर्म की स्थापना के लिए बर्बरीक का इस युद्ध से बाहर होना सबसे जरूरी था। कृष्ण ने ब्राह्मण भेष में ही बर्बरीक से दान मांगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बर्बरीक ने कहा, मांगिए, क्या चाहिए? कृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनते ही बर्बरीक चौंक गए। वो समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपना शीश जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे अपना वास्तविक रूप के दर्शन करवाएं। तभी श्री कृष्ण ने अपना विशाल विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपनी तलवार निकाली और एक झटके में अपना सिर धड़ से अलग करके भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया।
इस सर्वोच्च बलिदान को देखकर स्वयं श्री कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने उस कटे हुए सिर को अमृत से सींचा और ऐसा वरदान दिया जिसने इतिहास बदल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हें जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं हुआ। कलयुग में जब पाप और दुख बढ़ेगा तब तुम मेरे ही नाम शाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे दिल से तुम्हारे सामने अपने दुख रखेगा तुम उसके सहारे बनोगे। बर्बरी की एक आखिरी इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध देखे, इसलिए कृष्ण ने उनके सिर को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरा युद्ध मैदान दिखाई देता था। 18 दिन बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में अहंकार की भावना आ गई। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर आपस में लड़ने लगे कि युद्ध किसने जितवाया। कोई अपने गांडीव धनुष की तारीफ कर रहा था तो कोई अपनी गदा की। फैसला करने के लिए सब श्री कृष्ण के पास मिलकर गए और श्री कृष्ण तभी बर्बरी के कटे हुए सिर के पास लेकर पहुंचे, क्योंकि उसने पूरा युद्ध शुरू से अंत तक देखा था। जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो बर्बरीक के सिर ने जो जवाब दिया उसने पांडवों का अहंकार चकनाचूर कर दिया। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुरुक्षेत्र में ना कोई अर्जुन पूरा दिखा ना कोई भीम। मुझे तो पूरे युद्ध में केवल एक सुदर्शन चक्र घूमता हुआ नजर आया जो पापियों का सिर काट रहा था, और रणभूमि में सिर्फ माता महाकाली खप्पर लेकर पापियों का रक्त पी रही थी। यह सब केवल श्री कृष्ण की माया थी, तुम लोग तो केवल कठपुतलियां थे। यह सुनकर पांडवों को एहसास हुआ कि कर्ता और धर्ता केवल ईश्वर ही है। युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को रूपावती नदी में प्रवाहित किया गया। समय बीतता गया और कलयुग आ गया। राजस्थान के खाटू गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। एक गाय जब भी एक खास जगह पर घास चरने जाती तो उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। जब वहां की मिट्टी खोदी गई तो वहां से एक शालिग्राम शिला निकली और एक महाबली बर्बरीक का वहीं कटा हुआ शीश निकला। उसी रात खाटू के राजा रूप सिंह चौहान के सपने में स्वयं श्री कृष्ण आए। उन्होंने आदेश दिया कि इस जगह पर बर्बरीक का मंदिर बनवाया जाए और इस तरह 1027वीं ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण करवाया। आज वही कटा हुआ सिर कलयुग के सबसे बड़े दरबार खाटू श्याम मंदिर के रूप में लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है, जहां बाबा आज भी अपने वचन के पक्के हैं। जो इंसान दुनिया में हार जाता है, बाबा श्याम उनका हाथ थाम लेते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें।